हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज क्या आपने पढ़ा वो मुझे कमेंट में बताना। तो अभी हम शुरू करते हैं। कल क्या हमने पढ़ा था, नाउन। अभी हमारा चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो पहला नाउन था, नाउन कंप्लीट हो गया। अब आया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, नाउन अगर आपने नहीं देखा है तो नाउन आप मेरे जो लिंक है उस पर डली हुई है चैनल की लिंक, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लिंक देख सकते हो। उस पे आप मेरे सारे वीडियो हिंदी इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे। तो आज क्या करते हैं, प्रोनाउन पढ़ाते हैं। तो आते हैं प्रोनाउन पे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन यानी कि प्रो संज्ञा के पहले या जो संज्ञा के पहले यूज होता है, यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। राम इज अ टीचर बट राम डजंट टीच एनी बुक। ये राम इज अ टीचर बट राम डजंट टीच एनी बुक, यानी कि इस पे ये लग गया ना, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो हिंदी में कितने प्रकार के, इंग्लिश में कितने प्रकार के, तो हिंदी में 6 होते हैं, इंग्लिश में 10 होते हैं। तो अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का बताएंगे। तो 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्स्ट्राक्लामेटरी प्रोनाउन। तो इसमें जैसे हो गया, अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन मतलब जिस प्रोनाउन के पहले या सर्वनाम के पहले आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे ये होता मतलब लिखा हुआ होता है, तो इसमें इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई एम, ये जो आई लगा है, एम लगा है, तो इसका जो सहायक क्रिया तो लगेगी, आई के साथ एम लगेगी, ही सी के साथ इज लगेगा, और यू, दे, वी के साथ जो है तो वो आर लगेगा। तो इसमें जैसे 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट का होता है द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड हो गया द पर्सन स्पोकन टू, थर्ड हो गया द पर्सन स्पोकन अबाउट। यानी द पर्सन स्पीकिंग यानी जो बोलने वाला, पर्सन स्पोकन टू यानी कि वार्तालाप यानी जो इंट्रोगेट करते हैं हम एक दूसरे से, पर्सन स्पोकन अबाउट यानी हम किसी के बारे में बता रहे हैं, तो वो हो जाता है। अब ये दूसरा हो गया पजेसिव प्रोनाउन, स्वत्वबोधक सर्वनाम। तो इसको बोलने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। जैसे कोई वर्ड होता है, जैसे ये हो गया एक्सक्लामेटरी, तो थोड़ी सी किसी की टंग जो है हमारी वो नहीं हो पाती है, तो इसलिए थोड़ी हो जाता है, उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपसे अच्छे कहते बन रहा है कि कोई हमारी जो टंग है वो कोई वर्ड कहने में डिफिकल्टीज हमको होती है, जो हमें डेली रूटीन में जब आ जाता है फिर भी वो डिफिकल्टीज पहली बार बोलेंगे तो होगी। तो पजेसिव प्रोनाउन यानी स्वत्वबोधक सर्वनाम। तो इसमें क्या हो गया, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू प्रोसेस द नाउन इज कॉल्ड, जो मतलब संज्ञा के अधिकारी के लिए यूज होता है, पोजेस के लिए। यानी कि जैसे देखो, दी कैस्टल इज योर, इसका यूज मतलब नाउन के बिना भी हम कर सकते हैं। जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है इसका हम नाउन के बिना भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब संज्ञा के अधिकारी के लिए जिसका यूज होता है उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेस द नाउन, यूज टू पोजेस द नाउन, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। थर्ड हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, जो पारस्परिक संबंध बताते हैं, मतलब कि हमारा क्या कनेक्शन है किसी से। तो जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें वी कांट सेव अवर स्लेव फ्रॉम दिस, जैसे दिस लगा है, दैट लगा है, दोज लगा है, ये अगर है मतलब संबंध बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है किसी का, तो उसको समझ जाना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम।
जब मतलब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर स्लेप्स, आवर सेल्फ, योर स्लेप्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यानी कि किसी के मतलब हमारा, अवर सेल्फ, हमारे बारे में, दृढ़तावाचक जो हो गया, जैसे हो गया, का उपयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जाता है। तो वहां पे हम एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि जैसे हो गया आई माई सेल्फ हैव डन इट, ठीक है, मतलब कि दबाव डाले, मतलब मैंने अपनी तरफ से कर दिया, तुम जानो, यानी हम तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने अपना पलड़ा झाड़ लिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जैसे नहीं होता, मैं नहीं करूंगी, तुम्हारा, तुम जानो, ये तुम्हारा है। तो ये हो गया कि मतलब हम किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये हो गया। पांचवा हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये द प्रोनाउन विच डज नॉट प्रेफर एनी डिफाइन, the pronoun which does not prefer any definite person or thing is called indefinite pronoun। तो इसमें जैसे the pronoun which does not prefer any definite person or thing is called indefinite pronoun। तो इसमें जैसे ये हो गया, इसमें मतलब कि वन हो गया, जैसे एनी वन हो गया, एनीबडी हो गया, समवन हो गया, समबडी, एवरीबडी, मेनी, मच, लिटिल, मोर, मच मोर जो हो गया, यानी समबडी इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि मतलब एनीबडी, कोई भी, ऐसे मतलब किसी वो उसको वो कर रहा है, यानी डिफिनिट पर्सन जो है, यानी कि मतलब कि अनिश्चय, यानी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कोई डिफिनेट चीज नहीं, मतलब कि परफेक्ट नहीं बता रहा है कि मतलब नाम लेके कि हाँ वो आदमी तुम्हारा इंतजार करे, कोई समवन एल्स, कोई तुम्हारा इंतजार करे, ऐसे वाला। तो छठवां हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी जिसका यूज विभाजन के रूप में नाउन के बदले में किया जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, नन, एवरी नन हो गया, मतलब ईच ऑफ द गर्ल इज नेव, नेव का मतलब नादान। तो ये जैसे है, ईच लगा है, आइदर लगा है, नाइदर लगा है, एवरी नन लगा है, तो ये समझ जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक सर्वनाम, तो यानी जो परस्पर संबंध बताते हैं, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक तरफ से कह सकते हैं, जैसे ईच अदर, वन एन अदर, जैसे इंडिया एंड ब्राजील हेल्प ईच अदर, यानी कि ईच अदर लगा है, यानी एक दूसरे की मदद भी करने के लिए, या हम साथ हैं, ऐसी वी टुगेदर, टुगेदर भी हम कह सकते हैं, तो उसमें भी यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही होगा। अब ये हो गया सातवां इंट्रोगेटिव, यानी सीधे नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसके लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम या उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें हु, whom, which, what, where, why, how, जैसे what, तो इसमें how are you, how भी हो जाएगा, how are you, who are you, अगर जैसे क्या कर रहे हो, what are you doing now, तो जहां पे लगा हुआ है तो उसको हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सामने आपको लग रहा है ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, अगर पढ़ने से ये तो पता ही चल जाता है, तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन मार्क है, सीधे समझ जाना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर आता है तो। जो रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव नाम से या रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जो दो चीजों को जोड़ दे, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जैसे who, whom, which, whose, what, where, तो इसमें ये चीजें हो रही हैं किसके लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन लगा रहा है आपके किसी भी चीज पे, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये संबंध बता रहा है, दिस इज द डैम विच माई फादर बिल्ड,
यानी हमारे पिता के द्वारा बनाया गया ये डैम है, जिसको हमारे पिता ने बनाया है। तो दिस इज द डैम विच माय फादर बिल्ड। ये लगा यहाँ पे, तो ये संबंध बता दिया, यानी ये मेरे फादर के द्वारा बनाया गया है, ये मेरे पिता का बनाया हुआ है, या इसको मैंने बनाया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये हमारे फादर है, यानी एक दूसरे का संबंध बताता है। और ये क्या कर दिया, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तो ये संबंध नहीं बता रहा है, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ये आपका संबंध रिलेशन बता रहा है। अब ये हो गया एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इसको कहने में अभी भी डिफिकल्टीज आ रही है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि वाचक सर्वनाम, नाम ही है विस्मयादि वाचक, तो विस्मय में डाल रहा है, तो जिसका यूज वाक्य में आश्चर्य, विस्मय या अचानक भावों को व्यक्त करने के लिए। व्हाट, यानी चेहरे एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है व्हाट, क्या, ऐसा हो गया। हाउ मच, तो ऐसे हो जाता है। तो अ प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, अमेजमेंट और सडन एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस, यानी कि अ प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, अमेजमेंट और सडन एक्सप्रेशन इन सेंटेंस, जो वाक्य में अचानक, समझ लो अचानक कोई चीज हो जाती है, हम घबरा जाते हैं ना, हड़बड़ा जाते हैं, वो चीज है। तो इसमें है व्हाट अ वंडरफुल थिंग, वाओ, क्या मतलब, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, कितनी अच्छी सोच है, हाउ वंडरफुल, ऐसे। तो ये हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन में कितने प्रकार होते हैं, तो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो हमने 10 प्रकार के प्रोनाउन पढ़े, उसके उदाहरण पढ़े, सारी चीजें हमने आपको बता दिया प्रोनाउन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, इसमें डाउट आएगा ही, अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो इसमें डाउट नहीं आएगा पूरी। इसीलिए मैं आपको एक एक दिन करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ कि आपको सहूलियत हो आपको, क्योंकि अगर हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो इंसान बोर हो जाता है। मैं खुद अगर कोई कहीं से मतलब टीचिंग करती हूँ, कोई मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं खुद बोर हो जाती हूँ यार, इतना, जैसे हम कोई भी काम, सपोज दैट हम कोई भी काम करने हैं, लगातार हम 1-2 घंटे 3 घंटे अगर कोई काम करते हैं तो हम उसमें बोर हो जाते हैं, इरिटेटिंग लगने लगता है, यार कल कर लेंगे, माइंड थक जाता है। माइंड को फ्रेश रखने के लिए जैसे 15 मिनट 20 मिनट अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी बाकी सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे और हम फ्रेश माइंड में इसको भी बात बात में पढ़ सकते हैं, जो इंट्रोगेट होता है। तो हम 2 घंटे की अगर क्लास लेंगे, बार बार मोबाइल देखने से, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आता है, तो बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है इंसान। उसके लिए ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आपको भी भारी नहीं लगेगा और आराम से क्लास भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे में पूरी क्लास खत्म कर लेंगे, 1 आवर 2 आवर्स, पूरा इतिहास 2 घंटे में, पूरा हिस्ट्री 5 घंटे में, ऐसे करके वीडियोस आते हैं। तो उनको हम कैसे देखते हैं, टॉपिक वाइज से देखते हैं ना। अगर 5 घंटे का है तो 45 मिनट 1 घंटे, जब तक हमारा मन करता है। लगातार 5 घंटे कोई वीडियो हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और पढ़ाई भी। क्योंकि एक बार जैसे अगर हम 5 घंटे का वीडियो लगातार देख लिए तो वो हमको आधा तो भूल जाएगा, उसमें सारी चीजें हमको याद नहीं रहेगी। और अगर हम उसको लिख के पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन लग जाएगा 5 घंटे का वीडियो, क्योंकि हम टंग से बोल रहे हैं, बोलने में और लिखने में फर्क होता है। जितना तेज हम बोलते हैं उतना तेज हम लिख नहीं सकते। तो इसलिए अगर हम थोड़ा वीडियो देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से हम लिख भी सकते हैं। जितना मैंने आपको ये बताया, अगर आप इसको लिखोगे, क्योंकि स्किप करके अगर हम इतना लिखेंगे तो समथिंग हमको तब भी नहीं तो 45 मिनट लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको लिख के रखती हूँ, लिख लेती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। आप
जो है आई कांटेक्ट हमारा बना रहे, कि हम इसमें लिखने में पड़े रहेंगे, क्योंकि चेहरे का एक्सप्रेशन देख के भी इंसान अच्छे से समझ सकता है कोई भी चीज। तो इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके अगर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज समझ में अच्छे से, क्योंकि कल आपने नाउन पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं ये फुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि ये अगर आपने नाउन का वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से, क्योंकि मैंने टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो अगर आपको टेंस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है, उस पे आप खोलोगे तो हिंदी ग्रामर भी मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश ग्रामर जितनी अभी तक मेरी हुई है, तो वो आपको सारी चीजें अवेलेबल है उस पे। तो आप देखो, सीखो, पढ़ो, और हमको भी थोड़ा हौसला दो आगे बढ़ने का, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और बच्चों को, क्योंकि हमारा जो सपना है एजुकेशन देना, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, बहुत बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना करेज है कैसे करना है। तो हर किसी का वीडियो आप देखोगे, जैसे प्रोनाउन ही आप देखोगे, तो कोई 9 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, पर है कितनी, 10 ही है। तो परफेक्ट होना चाहिए जो वीडियो आप बना रहे हो, उसके बाद बंदे को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम दूसरा भी देख लें, इतना होता है कि नहीं होता है। ये होता है कि हिंदी आप दूसरी भाषा बता सकते हो, लेकिन इंग्लिश सेम होनी चाहिए, इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता। हिंदी में कोई चीजें जैसे उसका अर्थ दूसरा भी होता है, तो हम दूसरा भी उसका अर्थ जान लेते हैं। तो इसलिए तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तो ख्याल रखिए, खाइए पिए मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।